फरवरी के बाद अब अप्रैल में एक और कश्ती हादसा हो गया है। यानी एक माह के वक्फे के बाद लीबिया में एक और अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, जिसमें 4 पाकिस्तानियों के जाँ भाग होने की इतलात हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक लीबिया के मशरक़ी शहर सर्त के करीब अर्रावा साहिल पर तारकीन वतन की एक कश्ती डूबने के वाक़े में 4 पाकिस्तानी शहरी जान से गए। तराबलस में पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम के मुताबिक मरने वाले पाकिस्तानी शहरियों में जाहिद महमूद वलद लियाकत अली, समीर अली वलद राजा अब्दुल कादिर, सैयद अली हुसैन वलद शफ़क़तुल हसनैन और आसिफ अली वलद नज़र मोहम्मद शामिल हैं। मगर सवाल फिर भी यही है कि FIA के सख्त एक्शन के बावजूद ये जो डिंकी माफिया है ये कैसे काम कर रहे हैं। याद आपको होगा कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, 53 अहलकारों को बरतरफ भी किया था, लेकिन उसके बाद लगता ऐसा है कि एक बार कार्रवाई होती है और उसके बाद फिर से ये लोग सरगर्म हो जाते हैं। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सजाद बाजवा, साबिक डायरेक्टर FIA। फजाद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फजाद साहब, लगता ऐसा है कि थोड़े से स्क्रूज टाइट होते, कार्रवाई होती है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और कुछ बरतरफियां होती हैं, फिर उसके बाद ये झाग की तरह बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि दीगर मामलात की तरफ अब हुकाम का जो है वो फोकस चला गया है, एक मरतबा फिर ये सर उठा लेता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो एजेंट्स हैं। तो एक ही बार में इनका फला कमा क्यों नहीं किया जा सकता? कब तक हम 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग पाकिस्तानी इस तरीके से गंवाते रहें? देखिए, वो एक बड़ी गंदी सी मिसाल है कि गधे की बलि, जब भी गधे पे छड़ी मारे तो छोड़ने तो रुक जाते हैं। हमारा सवाल ऐसा ही होता। अब वजीर आजम नोटिस दिया, कुछ एक्शन हुआ, फिर साल 1.5 साल पेंडिंग रहा, फिर 16 माह 18 माह बाद दोबारा जब कश्ती डूबी, PM ने दोबारा नोटिस दिया और उसके बाद फिर 50-55 लोगों को डिसमिस कर दिया गया। और बाद कुछ लोग कोई एजेंटों को गिरफ्तार किया, फिर मोस्ट वांटेड नहीं किए थे, फिर एक आध वो भी पकड़ा गया। अब डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई है और उनके खिलाफ क्या सबूत लाए गए हैं, उनको सजा हुई है नहीं हुई है, ये तो हो गया एजेंट की हद तक। दूसरा है, क्या अभी तरसील रुक गई है, जाने बंद हो गई हैं या जा रहे हैं। और तीसरा है कि जो लोग ऑलरेडी वहां जा चुके हैं, आपको याद होगा मैं पिछले 1.5-2 साल से बार बार ये इसरार कर रहा हूँ कि जो लोग लीबिया में, इराक में, इजिप्ट में, मोरितानिया में, जो वहाँ ऑलरेडी डंप हैं, जो कैंपों में हैं, जिन्होंने अभी आगे कश्ती में बैठना है, उनकी वापसी का सदबाब किया जाए। उसमें फॉरेन ऑफिस, उसमें FIA, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, तो ये सबका उसको मिलके फिर उसका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मुतलका जो मालिक के साथ जो हमारे फॉरेन अफेयर्स का रिलेशंस हैं, वहाँ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मिलके एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। कोई डाटा अभी तक बना नहीं बना, कितने लोग वहाँ आप ऑलरेडी हैं, ठीक है, कितने वापस आ गए हैं, कितने नहीं आ गए हैं। तो ये सारे का सारा जो है, इस पे कोई अब जब तक नहीं फोकस होगा, इसको सीरियस नहीं हो होके सकता। नहीं लेना। आपने पहले भी हमसे गुफ्तगू की थी, जब भी हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि 50 से ज़ायद अफसरान को मुअत्तल किया गया, वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई, फिर कभी कुछ हुआ। बल्कि मुझे अभी तक याद है कि आपने लास्ट टाइम आकर ये तक कहा हमसे कि हमने वो जगह भी आइडेंटिफाई कर ली हैं कि जहाँ से ये लोग अपना काम शुरू करते हैं, जो सरगना है, जो ग्रुप काम कर रहा है, हमने वो जगह भी आइडेंटिफाई कर ली हैं, छापे भी मारे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद थोड़े दिन वही वाली बात है, चीज़ थमती है और उसके बाद रीअपेयर हो जाती है। वही वाक़यात, वही 4 पाकिस्तानी तो 8 पाकिस्तानी, ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अब बाकी ऐसा क्या करना रह गया है कि जो किया जाए? कौन सा ऐसा प्लान है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद ये चीज़ें रोकी जा सकें? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब टॉप से एक सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी और उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। PM ऑफिस इज़ द बेस्ट प्लेस, वहाँ से मॉनिटरिंग हो और वो रेगुलर हो, डे टू डे उसकी प्रोग्रेस ली जाए। क्या लोगों को सजाएं हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, सजाएं हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, क्या अब जाने बंद हो गए, नहीं हो गए, तभी उसकी प्रोग्रेस हो। और कितने जो बंदे हैं हमारे, जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, वो वापस नहीं आए, उस पे कोई नहीं है। फिर आपने क्या, ज़ियारतें तो बंद नहीं कर देनी, आपने उम्रा बंद नहीं कर देना, लेकिन आपने कोई मैकेनिज्म बनाना है कि जिससे कि जेन्युइन जो लोग हैं वो जाएं, ज़ियारतों पे जाएं, उम्रा करने जाएं, लेकिन हर किसी को ऑफलोड भी नहीं करना कि ऐसे जिसको दिल चाहे ऑफलोड कर दिया, जिसको दिल चाहे छोड़ दिया। अच्छा, इसमें तो ये सजा साहब सारे के सारे एक चीज़ हमारी कोई हमारी रूल
हमारी नॉलेज के लिए भी और देखने वालों के लिए भी ये बताइए, जब हम बात करते हैं इस डिंकी रूट की, तो जैसे कि आपने अभी गुफ्तगू की और इससे इम्प्रेशन ये आया कि लोग जाते हैं ज़ायर बन के, या फिर लोग जाते हैं उम्रा या हज करने, और उसके बाद वहाँ से फिर वो स्लिप होते हैं, विच मीन्स कि ये काम हुक्काम के लिए आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जा रहे हैं गालबन एक वैलिड वीज़ा और एक वैलिड पासपोर्ट पे, लेकिन उसके बाद वहाँ से जाके स्लिप हो रहे हैं। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर ऐसे ही है तो फिर इसमें सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, फिर दीगर उन अक़वाम की भी जिम्मेदारी आ जाती है जहाँ से फिर वो स्लिप हो रहे हैं ना, ऐसा ही है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो डिंकी वाला जो था ना, बाय रोड वाला, वो तब था जब वीज़ा एक्सेस नहीं थी। अब जब इजीली वीज़ा एक्सेस अवेलेबल है, दुबई जा सकते हैं, अब इराक जो है वीज़ा फ्री एंट्री है, ईरान जा सकते हैं, तो आगे उनको लीबिया पहुंचना फिर मुश्किल नहीं है। लेकिन बात यही है कि देखें, सऊदी अरेबिया में बहुत सारे मसाइल हुए जब उम्रे के लिए उसके वीज़ा को मिसयूज करना शुरू किया, उन्होंने कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए, उन्होंने टूर ऑपरेटर्स को पाबंद किया। अब हमारा काम भी है कि हम दूसरों पर डिपेंड ना करें, अपने रूल्स बनाएं, अपनी जो है वो उनको, जो टूर ऑपरेटर्स हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, और ये सबका एक ज्वाइंट जो है वो टास्क फोर्स हो, और वो जो इसको मॉनिटर करे, और सबसे पहले पॉलिसी बने, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो, और उसकी रिपोर्ट हो बकायदा रेगुलर कि क्या उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और जहां जहां पे वायलेशन हो उसको कल्प्रिट को सजा हो। ठीक है सजा साहब, थैंक यू सो मच। और एक मरतबा का वाक़या पेश आया है कि जो यकीनन अफसोसनाक है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाइयाँ सख्त होती जा रही हैं, लगता ये है कि लोगों को इल्लीगल भेजने वाले वो भी उसी तरीके से स्मार्ट होते जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से भेज रहे हैं, और ये चीज़ रुकने में आ नहीं रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।